Guys, I hope all of you will be fine. Today we'll discuss the use of is-MR. गाइस, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपके साथ में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि इबादत कितनी किस्म की होती हैं, क्योंकि एज़ अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जो है वो दुनियावी लिहाज से जितना भी इल्म है, जितना मुझसे हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँ। और उसके साथ साथ अगर मुझे रूहानियत के बारे में कुछ इल्म है अल्लाह की करम नवाजी से, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि तुम में कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता। आप सल्लम का फरमान है कि तुम में कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। तो अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है और मुझे अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती में शामिल किया है, क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा कल्बी ज़िक्र चलता है, और ये सब सरकार सैयदना रियाज़ अहमद इमाम मेहंदी गौर शाही की नज़र करम की वजह से है, सैयदी यूनुस अल गौर शाही की करम नवाजी की वजह से है कि हम तो घर में बैठे लाचार किस्म से पड़े हुए थे, यकीन मानिए, और उन्होंने हमें रूहानी फैज़ दिया और हमें बताया कि हम किस तरह अल्लाह को जो है वो खुफिया तरीके से और दिल की गहराइयों से याद कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह से हम लोग सब यही जानते हैं कि जो ज़ाहरी इबादत एक ज़ाहरी इबादत होती है, हमने नमाज रोज़ा हज ज़कात ये अदा कर लिया तो इसका मतलब हमने अपना इस्लाम मुकम्मल कर लिया। नो, इस्लाम का नाम ही ज़ाहिर और बातन है। देखिए, हर चीज़ के दो वजूद होते हैं। जिस तरह हमारा अगर ये जिस्म है तो रूह है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, चाँद है तो सूरज है। अल्लाह ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया हुआ है। इसी तरह हमारी रूह भी है और हमारा जिस्म भी है। तो रूह की ये तालीम है, इसका खाना पिलाना सब कुछ करना हम वो कर रहे हैं, सॉरी जिस्म की, तो इसके साथ साथ रूह की भी है। रूह में ये होता है कि आपने अपने दिल को बेदार करना है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने दिल की बेदारी चाहते हैं तो आप अलरा टीवी पे सैयदी यूनुस अल गौर शाही की स्पीचेस सुन सकते हैं। सो गाइज़, अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर जो है वो है द यूज़ ऑफ इज़-MR। इसका मतलब होता है एम का मतलब हूँ और आर का मतलब है। पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में है आता है, हूँ आता है और हैं आता है, ठीक है। ऐसा फ़िक्रा जिसमें फ़ॉर्म यूज़ नहीं हुई, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर एक टेंस के अंदर, एक फ़िक्रे के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर फ़ॉर्म यूज़ होती है, अब फ़ॉर्म क्या है? वर्ब की फ़ॉर्म क्या होती है? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लेटना, जाना, जागना, ये सब फॉर्म्स हैं। अगर एक टेंस के अंदर इस तरह का वर्ड आ जाता है, यानी कि जिस वर्ड के लास्ट पे नून अलिफ ना आ जाए उर्दू में, वो आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो फिर आप चले जाओगे टेंसेस में। अगर इस तरह का कुछ भी नहीं आता तो फिर इसका मतलब है वो सिंपल इज़-MR का टेंस है, फॉर्म यूज़ नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद लास्ट में है, हूँ, हैं वगैरह आया है, तो इसका मतलब है वो आपका सिंपल टेंस है। गाइज, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट है आगे। अगर ही अब सवाल ये पैदा होता है, इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है। तो ही, शी, इट या कोई वाहिद इसम हो तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे, ठीक है। प्रोनाउन की टेबल मैंने आपको पहले करवा दी हुई है, वहाँ में ये लफ्ज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, ही, शी, इट, ठीक है। अगर ये कोई वर्ड आ जाए या फिर इसके अलावा कोई वाहिद नाम आ जाए किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी चीज़ का, तो फिर उसके साथ हम इस लगाएंगे। जी गाइस, नेक्स्ट है वी, दे और यू। अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाए, जमा इसम आ जाए, तो तब हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल गाइस आपको पता ही होगा, सिंगुलर वाहद चीज़ को कहते हैं और प्लूरल जमा चीज़ को कहते हैं जो कि एक से ज़्यादा हों। नेक्स्ट है आई के साथ हमेशा एम आता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। ही, शी, इट के साथ इज़ और वी, दे और यू के साथ आर और आई के साथ एम।
नेक्स्ट ये थोड़ा सा पैटर्न है, अगर आप भी इसी पैटर्न के साथ अपनी डायरी पे नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इज़-एम-आर का यूज़ जो है वो कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि अगर आपकी ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आपका टेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और करेक्ट होगा। आपने अपने माइंड में ये सारे स्टेप्स बैठा लेने हैं। जब भी कोई सेंटेंस आए तो आपने सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास एक टेंस है, अहमद एक ज़हीन लड़का है, ठीक है, आपको ये टेंस मिल गया। अब आपने सोचना है कि ये जो चारों कैटेगरीज हैं आया कि मेरी इस टेंस में कंप्लीट हैं या नहीं है। आइए हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है फाइल। फाइल यानी कि सब्जेक्ट। अब इस टेंस में सब्जेक्ट क्या है? अहमद। क्लियर? तो अहमद हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने इज़-एम-आर में से कोई चीज़ लगानी है, तो हमने देखना हमारा अहमद सिंगुलर है तो हमने उसके लिए इसका इस्तेमाल करना है। मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। सेकंड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बाकी चीज़ बच जाती है वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होती है। जैसे मफूल आपका क्या है? एन इंटेलिजेंट बॉय। गाइस मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बता दूं कि अहमद एक ज़हीन लड़का है। अगर आपको इस तरह से कोई टेंस आता है, सबसे पहले आप चेक करो कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अहमद है। अहमद सब्जेक्ट के फौरी बाद आपने आ जाना है लास्ट पे। फिर देखना है कि अगर अहमद सिंगुलर है तो मैंने इज़ लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, वो आपने सोचना है। देन उसके बाद सेंटर का जितना पार्ट होता है वो सारे का सारा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपका मफूल होता है, फिर उसका नंबर आता है और लास्ट में फिर आपने फुल स्टॉप लगा के अपना टेंस कंप्लीट कर देना है। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव, मनफी फ़िक्रे की तरतीब। तो नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने इज़-एम-आर लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है। जैसे मैं एक दयानतदार लड़का नहीं हूँ, तो सबसे पहले आई के साथ मैंने आपको बताया था एम आता है तो आई एम आ जाएगा और फिर नॉट और फिर एन और नेक्स्ट बॉय और फिर फुल स्टॉप। मैं नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ? मैं एक दयानतदार लड़का नहीं हूँ, तो एक दयानतदार लड़का की लास्ट पे इंग्लिश आएगी और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइस हमारा सवालिया फ़िक्रा। सवालिया फ़िक्रे की तरतीब जो है, उसका शेड्यूल जो है, उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने इज़-एम-आर जो हमारा एज अ वर्ब के तौर पर यहाँ खुद यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर वर्ब की फॉर्म नहीं आई इस टेंस में तो आप सोचिए, ये भी आपके नॉलेज में आप एक इंक्रीजिंग कर दूं कि इज़-एम-आर खुद एक वर्ब है, ठीक है। तो इज़-एम-आर जो है वो शुरू में आ जाएगा, देन उसके बाद फाइल आएगा, आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मफूल और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे है। जी गाइस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में है, क्या मैं दयानतदार लड़का हूँ। अब क्या मैं, अगर क्या आ जाए तो सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, मेरा सब्जेक्ट है क्या। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे, अगर वो आया हुआ है सिंपल तो आप ही या शी में से कुछ लगा के इज़ लगाएंगे, अगर वो ज़्यादा लोगों को शो कर रहा है तो अब फिर आप दे लगा के तो उसके लिए आर का यूज़ करेंगे। तो आपने सब्जेक्ट पहले नोट करना है। सब्जेक्ट आपका आई है तो फिर आप एम का यूज़ करेंगे, सबसे पहले एम, फिर आई और फिर उसके बाद दयानतदार लड़का की एन और नेक्स्ट बॉय और फिर क्वेश्चन मार्क। आगे है सवालिया मनफी फ़िक्रे की तरतीब। ऐसा फ़िक्रा, ऐसा टेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क भी आए, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए और मनफी भी हो, नेगेटिव का यूज़ भी हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप इज़-एम-आर लगाएंगे, उसके बाद आप फाइल लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट, फिर मफूल और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके। अब जैसे कि एक टेंस है, क्या मैं दयानतदार लड़का नहीं हूँ, तो क्या मैं, तो एम आई नॉट एन और नेक्स्ट बॉय और फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। गाइस ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट। ये आपने नोट ज़हन में रखना है और इसको भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। वो नोट क्या है? वो ये है कि नफ़ी सवालिया फ़िक्रे का तर्जुमा करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नोट किसी नाउन के पहले और प्रोनाउन के बाद आता है। अब हमने इस चीज़ पे फोकस करनी है। कैसे, किस तरह? नाउन से
पहले आप नोट लगा सकते हो और प्रोनाउन के बाद लगाओगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें इजीली समझ आ जाएगी। अब एग्जाम्पल क्या है, क्या हामिद एक अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है, अब क्या हामिद आया था, हामिद यहाँ पे नाउन है और सिंगल है, तो हम इसका यूज़ करेंगे इज़ हामिद और फिर नॉट। आना तो ये चाहिए था ना, इज़ हामिद नॉट अ बॉय, आ गुड बॉय। लेकिन उन्होंने कहा है अगर हामिद नाउन है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने हामिद से पहले भी नोट लगा सकते हो, क्योंकि जो हमने ऊपर टिप पढ़ा उसमें तो ये होता था ना, इज़ एम आर लगाएं फिर अपना कोई सब्जेक्ट लगाएं फिर आप नोट लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये राइट आपको इस टेंस में दी जा सकती है अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है, किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम है बाकायदा, तो और उसके बाद आपने क्या करना है, कोई फिक्रे में नॉट भी यूज़ हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे, आपने इसके फौरी बाद भी आप नोट लगा सकते हैं, बल्कि लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने नोट रखनी है, ये कहीं आपको कोई ऑप्शन के तौर पर आ सकती हैं, ग्रामर क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद नोट आएगा उस सूरत में अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई नाम है। ठीक हो गया, यानी कि कोई नाउन है, प्रोनाउन में से अगर कोई वर्ड आ जाए तो फिर आपने प्रोनाउन के बाद ही नोट लगाना है। तो इज़ नॉट हामिद अ गुड बॉय। क्लियर। आगे है, क्या वो अच्छे लड़के नहीं हैं। अब वो यहाँ पे ज़्यादा है, दे हैं, और दे आपकी प्रोनाउन की टेबल में से आया है, तो लिहाजा क्या की इंग्लिश आर आएगी ज़्यादा के लिए, फिर दे और फिर उसके बाद नोट आएगा। अब आपने यहाँ पे गौर कर लिया होगा कि दे हमारा प्रोनाउन की टेबल में से आया हुआ है, इसलिए इसके बाद नोट आया है। अगर यहाँ पे अहमद और आसमा होते तो फिर हमने आर के बाद ही नोट लगा के अहमद आसमा गुड जो है वो आ गया, हमारा फिक्र आ जाना था, हमारा टेंस आ जाना था। ठीक हो गया। तो इसलिए ये छोटा सा एक नोट है, अगर नाउन हो तो आपने नाउन से पहले भी नोट लगा सकते हैं, और अगर फिक्रे में प्रोनाउन है तो फिर आपने प्रोनाउन के बाद नोट लगाना है, पहले नहीं लगाना। और ये स्टेटमेंट जो है वो अगर क्वेश्चन मार्क वाला आपका टेंस है, सवालिया फिक्रा है, तो उसकी ये कैटेगरी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है नॉट। ये एक और इम्पोर्टेंट नोट है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अगर किसी वर्ब के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आए, एक वर्ब है, ठीक है, इज़मार, उसके बाद सिर्फ एडजेक्टिव आए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं, जिसमें आप किसी नाउन की जो है वो खामी या खूबी को बयान करते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि अगर वर्ब के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आए तो आपने वर्ब के बाद आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद फिर कोई नाउन आ जाए तो फिर आपने आर्टिकल ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा समझ में। एग्जाम्पल है, वो कहता है कि वो बहुत लायक है। अब यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप ही भी लगा सकते हैं, आप शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ही लगाया है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब आपने गौर किया, वो है लाइक कौन है, वो लड़का या जो लड़की है ना, वो लाइक है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी खूबी को बयान कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लाइक है। अब लाइक के बाद मज़ीद आगे कोई नाउन नहीं आया। जब नाउन नहीं आता तो फिर आप वेरी ही लगाएंगे बस, क्योंकि अगर आपने देखा है वैसे तो ये फ़िक्रा बिल्कुल सिंपल है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर हो तो उसके साथ फिर आपने क्या करना है कि अगर सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ आपने इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका यूज़ तो हमने कर लिया, और सिंगुलर भी है। एक यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो लेकिन हमने यहाँ पे लगाना भी नहीं है। सम टाइम मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। जब हम एक टेंस देखते हैं, अगर वो टेंस सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक नहीं शो हो रहा, तो आपने वहाँ पे एक की इंग्लिश खुद ही लगानी होती है, ये रूल है। लेकिन कहाँ पे लगानी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए वो कह रहा है कि अगर आपका
सब्जेक्ट जो है उसमें सिर्फ उसकी एडजेक्टिव बयान हुई है, उसको मज़ीद आगे नाउन उससे उसके आगे नहीं कोई आया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने आ नहीं लगाना, सिंपल उसको वैसे ही सॉल्व कर देना है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। अगर लाइक के बाद मज़ीद वो नाउन शो हो रहा है, वो लड़का है या वो लड़की है, तो वो एक ख़ास चीज़ हो गई है, तो उसके लिए फिर हमने अपना आर्टिकल यूज़ करना है। हमारा आर्टिकल क्या होगा कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है। जब हमने उस फ़िक्रे की उर्दू देखी है टेंस की, तो उसमें दोनों में एक वर्ड यूज़ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ वो एक बहुत लायक है, वो एक बहुत लायक लड़का है। लेकिन हमने इस सेंस को समझना है कि अगर एक सब्जेक्ट के एडजेक्टिव के बाद मज़ीद कोई नाउन आता है, तो फिर हम जो है वो आ का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं आता तो फिर हम नहीं करेंगे। जैसे ऊपर वाले टेंस में नहीं आया हुआ, सिर्फ सिंपल है, वो बहुत लायक है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और वो बहुत लायक लड़का अगर आ गया है, तो है भी ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो फिर हम ए का यूज़ खुद ही करेंगे, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। सो गाइज, हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आवर लेक्चर हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन दिस पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको इज़-एम-आर की ही आगे मज़ीद एक्सरसाइज करवाई जाए, ताकि आपको इज़-एम-आर की और अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।